अच्छा, चर्च के हवाले से मैं एक अहम केस आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ अक्सर जो है अथॉरिटीज़ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन ये केस जो था हमने खुद लड़ा और इसमें बंदे को ज़मानत दिलवाई। हुआ ये था कि एक बंदे से 1130 ग्राम चरस बरामद हो गई, यानी कि 1 किलो से ज़्यादा की चरस है। और ये जो चरस बरामद हुई, इसमें हमने किस तरह से इसके ऊपर बेल ली, ये मैं इसलिए आज बताने जा रहा हूँ कि देखें अक्सर हमारे नौजवान वकला आते हैं, मैं भी एक स्टेज से अभी बल्कि गुजर भी रहा हूँ। तो ये हमने देखा है कि जी अदालतों में जाते हैं तो वो कहते हैं जी अक्सर हमारी अथॉरिटीज़ उठा कर फेंक दी जाती हैं कि जी ज़मानत नहीं मिलती। तो ये जो है मैं CNSA के वाले से एक अपना ही केस जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखें, इसमें जो है 1 किलो से ज़्यादा की चरस थी। तो हमने ये मुलज़म को किस तरह से बचाया, सिर्फ इसके इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से इस बेल के अंदर हमें जो है एक जजमेंट देनी पड़ गई, क्योंकि अदरवाइज़ जो है आपको हर केस के अंदर जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं नौजवान वकला को, जो मेरे ही जैसे भाई भाई हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बेल जो अथॉरिटी पर ही लेनी है। तो अथॉरिटी नहीं ज़रूरी होती, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस केस के अंदर हमने जो है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अदालत जब भी बेल लेती है तो ये ज़रूर देखती है कि क्या जो है, जो बंदा ज़मानत लेने आया है, ये इसने मेरे पास आकर ही पहले दरख्वास्त दी है या इसके अलावा भी इसकी किसी जगह दरख्वास्त पड़ी है। तो इसलिए आपने ये, जब भी आइंदा बेल आर्ग्यू करने जाना, तो आपने इस बात को लाजमी क्लियर करना है कि जनाब दिस इज़ द फर्स्ट बेल पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो दूसरी बात ये है कि अब मैं आता हूँ कि चर्च के हवाले से। ये देखें, ये 9C CNS से लगा हुआ था इस पर जुर्म। तो इस पर हमने इसको किस तरह से सेव किया, क्योंकि हमने क्या सेव करना था, इसमें अदालत पहले ही जो है वो फैसला करार दे चुकी हुई हैं आला अदालतें। तो सिर्फ बात यह है कि अगर आपको लॉ का पता है तो आप इसकी बेल आसानी से करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है मैं बता दूं कि किस तरह से हमने इसको बचाया। तो इसमें हमने कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी, जिसके तहत इस केस को हमने बनाया बॉर्डर लाइन केस। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, हमने रिकवरी को टच किया है। रिकवरी हमेशा ही CNSA के केसेस में, चर्च के केसेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपने FIR आपके पास आती है, आपने इस चीज़ को बड़े गौर से देखना है। देखें इसमें हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस केस के अंदर जो था, वो बंदा जो लेके आया उसके पास शॉपर थे। हमने कहा जी कि आपने जो इस बंदे की तलाशी ली, इससे शापर बरामद हुआ, शापर के अंदर इतनी चरस थी। हमने कहा जी कि जो FIR है, FIR के अंदर क्या लिखा गया है कि ये 1100 अगर वेट है तो 1100 वेट जो है शापर मिला के है या शापर निकाल के है। तो ये जो चीज़ थी, यही बात फर्दर इंक्वायरी की जो है वो बेस बनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस के ऊपर जो है, इसके ऊपर रूलिंग्स हैं, मौजूद हैं। हमने भी एक अथॉरिटी कोर्ट की, और बड़ी करंट अथॉरिटी थी जिसको कोर्ट किया। तो अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं वो अथॉरिटी आपको दे दूँगा। तो ये CNSA के केसेस में हमने रिकवरी की बेस पर केस को फर्दर इंक्वायरी बनाया, और इसी बेस पर हमने उस बंदे की ज़मानत करवाई। तो ये जो है CNSA के बेल के वाले से, और मैं इस तरह के अपने केसेस कुछ आते जाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग भी अपने केसेस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।